एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। और यार आज है सावन की पहली सोमवारी, तो जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं सबको सावन की पहली सोमवारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत लोगों ने फास्ट भी रखा होगा आज, तो मैं सबके लिए अपने शिव जी से, माँ पार्वती से यही प्रे करूंगी कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सबको बस स्वस्थ रखें, खुश रखें। चलिए अब बात करते हैं। एक्चुअली आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये है कंट्रोवर्सी फैमिली के ऊपर। और ये क्यों है, हालांकि मैं जिनके ऊपर भी रिएक्शन लाती हूँ तो वो कुछ गैप पे लाती हूँ, बट क्योंकि मैंने कल एक रिएक्शन वीडियो डाला था उसमें मुझे एक फेक आईडी से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो कि मतलब बहुत विजिबल थे कि वो कमेंट किनके हैं। मेरे को भी फील हुआ, मेरी दो सिस्टर हैं बिकॉज हम लोगों ने, जैसे आज के टाइम में बहुत लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं कंट्रोवर्सी फैमिली को देख करके, तो वैसे ही एक टाइम में हम लोग भी बेवकूफ़ बनते थे और उनकी वीडियोस को देखते थे, लाइक करते थे, सब्सक्राइब कर रखा था हम लोगों ने। तो मुझे पता है एक एक पर्सन का कि कौन किस तरीके से बात करता है, किस लैंग्वेज में बात करता है। तो वो बहुत ही विजिबल था कि वो कमेंट किसका है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी बताया कि जिनके बारे मतलब जिन पे मुझे डाउट हो रही थी कि ये उनका है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा था। तो मेरा यार नेचर है, अगर मेरे को कोई प्रवोक करेगा तो फिर सो दैट्स इट। तो हाँ, तो आज का ये जो मैंने बता दिया। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ आंटी जी के बारे में। हाँ, बिकॉज वो मेरे से एज में काफ़ी बड़ी हैं और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, ऐसी बात नहीं है, रिस्पेक्ट करती हूँ। इसी वजह से मैंने उनको कोई आरा तेढ़ा नाम नहीं दिया है। तो सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग ये कमेंट बॉक्स में, और कल भी जो एक फेक आईडी से भी जो कमेंट आ रहा था, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है किसी लड़की की शादी करवा के जिसके पेरेंट्स नहीं थे, भाई बहन और कोई नहीं थे, तो ऐसी देवी के लिए, हालांकि मैं उनको देवी का नाम नहीं दूंगी बिकॉज मेरी नज़रों में वो बिल्कुल भी देवी नहीं है। तो आप उनके लिए इतना गलत कैसे बोल सकती हैं? तो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं गलत इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वो गलत हैं, ये मेरी थिंकिंग है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरी बात से रिलेट करती हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो ऐसा होता है कि जो मैं माइंड में सोचती हूँ, जो मेरे मुंह में रहता है, उस टाइप के कमेंट्स आते हैं। तो इट मीन्स कि मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ, बिल्कुल गलत नहीं जा रही हूँ। तो हाँ, उन्होंने शादी कर दी। तो जितने भी लोग हैं, मैं सबको पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको अगर ऐसा मौका मिले कि किसी लड़की की शादी करने में 2 लाख खर्च करना पड़े और उसके बदले में आप 20 लाख कमाओ, तो इसमें से कौन कौन से लोग हैं जो वो करना नहीं चाहेंगे? मैं तो अगर 2 लाख लगा करके अगर मुझे 4 लाख रिटर्न हो तो मैं ऐसी 20 शादियां करना पसंद करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने भी सेम चीज करी है। हाँ, मैं इनको महान तब मानती जब ये शादी के कोई भी वीडियोस अपने ब्लॉग में नहीं डालती और शादी खत्म करने के बाद 10 दिन का ये लोग पूरी फैमिली गैप लेते एंड देन फिर यूट्यूब पे आकर के ये लोग बताते कि मेरे घर में एक ऐसी लड़की थी जिसकी हम लोग शादी कर रहे थे और उसमें हम लोग बिजी थे, इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तब मैं उनको महान मानती, बट ये महान बिल्कुल नहीं है। इनके घर में 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉगिंग चैनल है और उस सातों पे एवरीडे के 2 4 वीडियोस आ रहे थे। शादी का मतलब ऐसा था ना कि एक एक पॉइंट को दिखाया जा रहा था। तो ये मैं कहीं से नहीं मानूंगी कि ये कोई महान काम इन्होंने किया है। वो बहुत विजिबल था, सबको नजर आया है। ये इन्होंने एक पैसे कमाने का जो जरिया था, इन्होंने बहुत अच्छे से यूज करा। एंड सेकंड चीज कि उनकी जो फैमिली थी, जो लड़की की फैमिली थी, उनकी फैमिली से कोई नहीं आया। आई नो, मतलब मैं मान सकती हूँ कि उनकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही होगी, XYZ कोई भी रीजन होगा, बट ये जो इतनी महान आंटी जी हैं, ये क्यों नहीं एक बार ट्राई किए? मतलब ऐसा तो कोई हो, उस बच्ची का कोई तो होगा, नाना नानी, मौसा मामी, चाचा चाची, दादा दादी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके फैमिली में कोई
था ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने किसी को नहीं देखा। तो ये जो महान आंटी थी किसी को तो उठा कर लाती, बिकॉज उस बच्ची की शादी हो रही थी। और हाँ, अभी वो छोटी एज में है, उनको फैमिली की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही होगी। अपना अपना होता है, अपना ब्लड अपना होता है। एक टाइम के बाद उनको जब अपनी फैमिली की नीड फील होगी तो उनको इस चीज की बहुत गिल्ट होगी कि उनकी शादी में उनके अपने घर वाले, अपने ब्लड रिलेटिव कोई नहीं थे। एंड दूसरी चीज कि मुझे नहीं पता इस बारे में क्या सच है क्या झूठ है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, बट बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिसमें मैंने देखा कि उस शादी का जो सारा खर्चा है वो उस लड़की की ससुराल वालों ने उठाया था। और मतलब उठाया था क्या, वो ये सिर्फ कमेंट की बात नहीं थी, मेरे को भी फील हुआ। बिकॉज अगर इन लोगों ने बहुत सारी ज्वेलरी की शॉपिंग करी होती, मेनली जो शादी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉस्टली चीज होती है, बट इन लोगों ने वैसी कोई ज्वेलरी की शॉपिंग नहीं की, हम लोगों ने नहीं देखी। और ऐसा शादी में कुछ नहीं लगा मुझे कि ये बहुत महान करता धरता है, मेरे को नहीं फील हुआ। और शायद हुआ, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, इसी वजह से नहीं फील हुआ। तो ये शादी करके ये महानता का प्रतीक मेरी नजरों में नहीं बन रही हैं। सॉरी अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगे तो। एंड अब मैं आती हूँ दूसरी चीज पे कि ये मतलब ये वही है ना जो ये मैं कैसे मान लूं कि किसी लड़की के लिए इन्होंने इतना कुछ किया बिना किसी लालच, बिना किसी नीड ये तो ऐसी हैं कि अपनी बहुओं से कंपटीशन करती हैं। कल मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आप छोटी वाली के फेवर में बोल रही हैं, इन्होंने बड़ी वाली के साथ भी ऐसा किया है। आई नो, मैंने कब बोला कि इन्होंने बड़ी वाली के साथ नहीं किया है? मैंने तो अपने वीडियो में बोला है कि इन्होंने बड़ी वाली के साथ सेम चीज करी है। और इसमें इनका छोटा वाला जो बेटा जिनसे अभी इनका झगड़ा चल रहा है वो भी बराबर इन्वॉल्व थे। और हम सब लोगों ने देखा है कि इन्होंने बड़ी वाली बहू के साथ अपने छोटे वाले बेटे की शादी में क्या किया था। और जो लोग भी गालियां देने आते हैं मुझे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहती हैं कि आपकी मदर इन लॉ ऐसी हो जो आपसे कंपटीशन करे, आपको एक एक कदम कदम पे आपको नीचा दिखाएं? मैंने भैया अपने आसपास ऐसी मदर, ऐसी इन लॉज मैंने नहीं देखी है। ये अजीब ही इंसान है, ये अपनी बहुओं को नीचे गिराने के लिए ये किस हद तक ये लेडी नहीं जाती हैं। मतलब ऐसी कौन सी माँ होती है? एक कहावत है हमारी बिहार में, या पता नहीं और कहीं होगा तो मेरे को नहीं पता, बट हमारे बिहार में एक कहावत है और ये कि पूत कपूत होता है बट माता कुमाता नहीं होती। इनके बच्चे हैं, छोटे वाले बच्चे के बारे में मैंने हमेशा बोला है बेवकूफ है, बट उनका एज देखो। और इस आंटी जी, इन आंटी जी का एज देखो। अगर ये इतनी ही अच्छी हैं तो अपने बच्चे को गले से लगा के प्यार से क्यों नहीं समझाती उनको? बिकॉज ये कैसे समझाएंगी? ये खुद ही गलत हैं, 100% ये पूरी की पूरी गलत हैं। हम लोगों ने देखा था जब इनके छोटे वाले बेटे ने गाड़ी खरीदी थी तो ये एक वीडियो में बोल रही थी कि हमको घर का शौक है और हमको गाड़ी उड़ी का शौक नहीं है। इनडायरेक्ट वे में ये टॉन्ट मार रही थी बिकॉज इनके छोटे बेटे ने गाड़ी खरीदी थी। तो मैं इनको किस बेसिस पे, जब बड़ी वाली के साथ में प्रॉब्लम थी तो छोटी वाली की बड़ाई की, इन्होंने पुल बांधी हुई थी कि आएगी, भंजना आएगी, स्कूल भी जाएगी, स्कूल भी संभालेगी, सब कुछ करेगी। और घर में आने के बाद उनको बिल्कुल हाउस हेल्पर बना करके इन्होंने रख दिया। एंड दूसरी चीज कि आपके पास इतना सब कुछ है, हर तरीके से आप सक्षम भी हैं। चलो ठीक है, घर में काम करना अच्छी बात है, मतलब सारी महिलाएं करती हैं, बट अगर आपकी घर की बहुएं ऐसी हैं जो कि काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मजाक बनाया जाए। आप चुपचाप डिसेंट तरीके से, जैसे आपने एक हाउस हेल्पर रखा हुआ है वैसे आप एक कुक भी रख सकती थी और आपके घर की जो गंदगी है वो अंदर ही रहती, बाहर तक नहीं आती। बट आपने ये चूज किया कि नहीं, इस गंदगी को फैलाते हैं चारों तरफ, स्मेल बाहर तक किसका जाए और उस चीज से हम लोग पैसे अर्न करें। तो मेरी नजर में ये महान बिल्कुल भी नहीं है। एंड
दूसरी चीज कि हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी, सबने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जिन लड़की की शादी हुई थी वो जब मायके आई हुई थी पटफेरे के रस्म के लिए, तो ये आंटी जी एक दिन उनको लेकर के मंदिर जाने वाली थी और मंदिर जाने के लिए ये नहा धो करके बिल्कुल रेडी थी, अपने बालों को टॉवल से लपेटी हुई थी। शैम्पू करने के बाद इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल थर्सडे को, उस दिन थर्सडे था, इन्होंने येलो साड़ी पहनी हुई थी और थर्सडे के दिन ये शैम्पू कर ली। बहुत सारी महिलाएं होंगी, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या शादीशुदा महिलाएं थर्सडे को शैम्पू करती हैं? हमारे में नहीं किया जाता, तो इनको बेसिक नॉलेज कुछ नहीं है। एंड सेकंड चीज, ये शैम्पू करके रेडी थी, टॉवल लपेट करके, थर्सडे का दिन था, येलो साड़ी पहनी हुई थी इन्होंने, और इनको कंटेंट की ऐसी मारामारी जगी इनके दिमाग में कि आया कि बस चलो कुछ तो तूफानी करते हैं, और ये कैमरा लेकर के बेसिन साफ करने पहुंच गई और उन्होंने पूरा बेसिन में ऐसे ऐसे सिंक के अंदर हाथ डाला, जो कि सिंक ऊपर तक पूरी पानी से लबालब भरी हुई थी, जूठा था, उसमें गंदा पानी था, इन्होंने पूरा हिड़ा गिड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो बाय मिस्टेक इन्होंने नहा लिया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, और इन्होंने ब्लॉग में बोला था कि इनको मंदिर जानी है, बट मुझे लगा ये फिर से वॉश करेंगी, नहाएंगे, मतलब खुद को फ्रेश करेंगी, चेंज वेंज करेंगी, तब जाएंगी। लेकिन ये महान आंटी जी उसी साड़ी में वैसे ही मंदिर चली गई, वहां पे पूजा की। कौन कौन ऐसा है जो घर का जूठा हीड़ करके फिर मंदिर चला जाता है? इन्होंने मंदिर को भी अपवित्र किया। ऐसी है ये महान आंटी जी, इनको किसी चीज की बेसिक थिंग नहीं पता है। छोटी वाली, हाँ, जिस लड़की की शादी हुई है उनको ये सिंदूर लगा रही थी, वो चौखट पे बैठी हुई थी, इनको इतना भी पता नहीं था कि हाँ बीच रास्ते पे बैठ करके सिंदूर नहीं लगता है। इनको कुछ नहीं आता है, इनको सिर्फ रील बनानी आती है, सिर्फ रील बनानी आती है। हमने देखा छोटी वाली बहू जो थी, बेटा बहू इनके थोड़े नाराज चल रहे हैं, तो यार मैंने सच में यार मैंने देखा है कि जो कम एज के लोग होते हैं वो गुस्सा करते हैं। मैंने इस उम्र के लोगों को कभी ऐसे झल्ली की तरह चमकते हुए नहीं देखा है। जिस तरीके से ये इनका बिहेवियर होता है बहुत ही गंदा लगता है मुझे। इनके छोटे वाले बेटे बहू जो अभी घर छोड़ के जा रहे थे, तो इनकी बहू इनसे मिलने गई हुई थी, और जो बड़ी वाली बहू है उन्होंने रिकॉर्ड किया था, कैप्चर किया था अपने ब्लॉग में। तो मैंने देखा छोटी वाली बहू इनकी चुपचाप से खड़ी थी, इनसे मतलब ये ऐसे करके बैठी हुई थी। मेरे को तो यार मैं सोचती हूँ तो हैरत में पड़ जाती हूँ कि जो लेडी इस एज में ऐसी है, इतनी रूड, इतनी बदतमीज, ये अपने कम एज में ये कैसी होंगी? बिकॉज हमने आसपास में यही देखा है कि थोड़ा जैसे मतलब जो बदमाश लोग भी होते हैं ना, थोड़े एज होते होते ना मतलब वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, बट ये कोई चेंजिंग नहीं हुई है। एंड दूसरी चीज कि जब इनका छोटा बेटा गाड़ी लेकर के भी आया था, तो वो ऐसे हक करने की कोशिश कर रहा था अपनी माँ को कि बहुत बड़ा काम करके आए हैं, तो ये ऐसे छमक छल्लों की तरह चमक रही थी। और यार मेरे को समझ नहीं आता कि कोई एक माँ ऐसे, ठीक है आपको गाड़ी का शौक नहीं है, हाँ हमारे पेरेंट्स को ना बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आती है, ठीक है, हमारे भी पेरेंट्स है, उनको लगता है बनाने के लिए, रहने के लिए घर बन गया है बस इनफ है, जरूरी नहीं है इंटीरियर करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। बट बच्चे करते हैं तो उसमें इन-लॉज खुश होते हैं। अगर हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो पेरेंट्स का होता है कि चलो नीड है तो ले लो, बट उनका मन होता है कि चलो कुछ सस्ती सुस्ती ले लो, बट नहीं, बच्चे का मन होता है कि 20 लाख का 25 लाख का ले, पेरेंट्स का मन होता है कि नहीं 5-6 तक ले लो। बट जब बच्चे वो ले लेते हैं तो मैंने नहीं देखा कि कोई माँ ऐसे मुंह फुला करके घूमती है, और बट ये करती हैं, हर बार किया है इन्होंने, तो मेरे नजर में बिल्कुल भी महान नहीं है। और ये कभी मैं इनको मान नहीं सकती। जो लोग शादी के मैटर पे कमेंट करते हैं कि इन्होंने ऐसा, जो अपने बेटे बहू का नहीं हुआ वो दूसरे की बेटी की हो जाएगी, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती और मैं कभी नहीं मानूंगी। बिकॉज इनका बिहेवियर अपनी बहुओं के साथ में बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। और एक चीज, अगर इनका नेचर ऐसे ही है चमक छल्लो वाला कि हर बात में ये चमक जाती हैं, तो फिर ये चीज बेटी के साथ क्यों नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बहू के साथ में ही क्यों होता है? आप लोग भी सोचिए। और मैं सबसे, जो लोग भी फालतू की बकवास करते हैं, चलो मैं बकवास नहीं बोलूंगी, वो आपके थॉट हैं, आप मुझे आकर के मेरे वीडियो के नीचे गालियां देकर जा सकते हैं,
बट मेरी ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं है कि मैं पलट के आपको गालियां दूं। हाँ, एक दो लोग हैं समझदार तरीके से, निगेटिव कमेंट ही होते हैं बट थोड़ा मैच्योर तरीके से होते हैं, तो मैं उनको भी रिस्पॉन्स करती हूँ और अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, जब इनके बेटे बहू जा रहे थे, अगर आपको नहीं पसंद था उनका जाना, अगर आप नहीं चाहती थी कि वो जाएं, तो आपको चाहे, आप माँ हैं, आपका प्रॉपर हक बनता है अपने बच्चों पे तो आप चाहती तो उनको प्यार से समझा करके उनको रोक सकती थी, बट आपने वो चीजें नहीं करी। उनके जाने के बाद फिर आपकी वीडियो ब्लॉगिंग शुरू हुई और जिसमें आप अपने वर्ड्स अपने हस्बैंड के, अंकल जी के मुंह में डाल करके ये बुलवा रहे हैं कि ये सही समय नहीं था, उसको जाना नहीं चाहिए था, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे यार, जो चला गया तो ठीक है ना, आप ही का बच्चा रहेगा, कुछ दिन घूम फिर करके उसको आ जाने दो। हर चीज में निगेटिविटी फैलानी बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती है और ये हर चीज में निगेटिविटी फैलाती हैं। और भाई अपने अपने थॉट्स हैं, जैसे आपको वो बहुत ज्यादा पसंद है जो लोग गालियां देते हैं आकर के, मैं उनको बोलना चाहती हूँ, जैसे वो आंटी जी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वैसे ही वो मुझे बहुत ज्यादा नापसंद है, बहुत ज्यादा नापसंद है। बिकॉज मेरी मदर इन लॉ ऐसी नहीं है, मेरी माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में यार होता है, हम लोग भी दो देवरानी जेठानी हैं और हमारे घर में ऐसा होता है कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आपस में हुआ भी तो हमारे इन लॉज हम दोनों को समझाते हैं, उस चीज को वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं, वो लोग समझाते हैं कि नहीं, ज्वाइंट फैमिली में रहना है, अच्छे से मिलजुल के रहो। हमने अपनी मदर इन लॉ को कभी नहीं देखा कि वो छमक के इधर से उधर भटक रही है, मैंने उनको कभी नहीं देखा। मैंने अपनी मम्मा को भी कभी नहीं ये सब करते हुए देखा। हर घर में मैंने ये जरूर देखा है कि कम एज की महिलाएं जो होती हैं वो उनका थोड़ा पारा ज्यादा हाई होता है, बट इस घर में कुछ उल्टा ही है। बहुएं बेचारी चुपचाप से और उनके ऊपर ये अत्याचार करती हैं। ये मेरे को मतलब फील होता है यार, बहुत स्ट्रांगली फील होता है। और हाँ, जो लोग ऐसे आकर के मुझे गालियां बकते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको चलेगा अगर आपकी मदर इन लॉ ऐसी हुई तो आपको चलेगा। और हाँ, एक दो मेरे किस वाले वीडियो पे एक दो बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छे, जिसपे मैंने, हाँ, वो टाइटल था ना कि मायके वालों के साथ रिश्ता ऐसा तो ससुराल वालों के साथ रिश्ता कैसा। मैं उनका नाम नहीं मेंशन कर पाऊंगी बिकॉज मेरे को देखनी पड़ेगी। उन्होंने मेरे को ननद भाभी के रिश्ते से रिलेटेड इतना प्यारा और अच्छा कमेंट किया था। उन्होंने बोला ये चीज कि, और ये मेरी भी फीलिंग्स ऐसी ही है, मैं खुद भी ऐसी ही सोचती हूँ कि आप माँ के साथ अच्छा रखने के चक्कर में भाभी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, बिकॉज आपका मायका भाई और भाभी से ही है। कुछ दिन के बाद जब आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो आपके लिए फिर भाई भाभी ही हैं। और माँ के साथ तो रिश्ता ऐसा होता है अपनी बेटियों का कि आप उनका फेवर ना भी लो तो भी वो आपकी माँ रहेंगी। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती हैं, बट ननद और भाभी का रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक होता है। वो छोटी सी एक गलती से जब टूट जाएगा तो फिर आप उसको ज्वाइंट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो जुड़ तो जाएगा, बट उसमें आपको दरारें दिखेंगी। तो जो लोग भी समझदार हैं प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे को उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लोग गंदगी फैला रहे हैं। बहुत कम एज की लड़कियां भी उनकी वीडियोस देखती होंगी, तो उनको देख करके तो यार ससुराल जाकर के तो वो भगदड़ मचा देगी जैसे इनके फैमिली में मचती है। या जो लेडी हैं जो ससुराल में रहती हैं तो इनको देख देख के तो सब वैसा सीख जाए तो किसी के भी घर में सुख शांति नहीं होगी। और एक चीज जो कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, जिस घर में ज्यादा क्लेश होते हैं उस घर के लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं, कभी सुखी नहीं रहते हैं। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। और किसी को मेरी बात से ठेस पहुंचे तो प्लीज यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो। और एक बार को सिर्फ एक ही चीज आप लोग सोचना, सिर्फ एक चीज कि अगर आपकी मदर इन लॉ ऐसी होंगी तो आपको चलेगा क्या। सो दैट्स इट एंड यू गाइस टेल मी कि मेरा ये रिएक्शन वीडियो आज का कैसा लगा। एंड सेकेंड थिंग कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज की बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने आज सोचा है कि मैं 7 o'clock के टाइम में लाइव आऊंगी।
तो अगर मैं आ पाई तो बिकॉज मेरे लिए सब कुछ नया नया है। मैं देखूंगी यूट्यूब से, गूगल से मैं सर्च करूंगी या फिर अपनी सिस्टर से पूछूंगी कि लाइव कैसे आया जाता है। अगर मैं सक्सेसफुल हो गई आने में तो मैं आऊंगी, आप लोग जुड़ना। और जिनके मन में, मैं ऐसे नहीं पॉजिटिव लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, निगेटिव कमेंट्स करने वाले को भी, जो भी आपके मन में थॉट है आप प्लीज रखिएगा। किसी को ऐसा ना लगे कि निगेटिव कमेंट की ही मैंने बात की। पॉजिटिव कमेंट भी मेरे को बहुत आते हैं यार, बहुत आते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझे इतनी जल्दी इतनी रिस्पेक्ट देंगे। तो उन सबको मतलब तहे दिल से धन्यवाद कि जो लोग मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं, और जो लोग भी मुझसे किसी भी भले ही कुछ गलत ही पूछना हो, कहना हो, तो आप लोग लाइव में जुड़िएगा और अपनी बात रखिएगा। मैं पक्का ट्राई करूंगी कि मैं आपको अपनी बात एक्सप्लेन कर सकूं, और मैं करूंगी। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइज।